आप आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा था कौन सा बेटा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक पेयर बना हुआ होता है बेटा, कौन सा, एक पेयर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, उस पेयर को हम बोलते हैं। और उन दोनों चार्जेस को एक इक्वल डिस्टेंस पे, यानी एक डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे रखा जाए तो हमें जो सिस्टम मिलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देखो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए एक चार्ज ये रखा और एक चार्ज ये रखा, दोनों क्या है बेटा, अपोजिट एंड इक्वल है। दोनों कैसे हैं बेटा, अपोजिट एंड इक्वल है। दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 2a डिस्टेंस पे रखा गया। तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देंगे। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम डिस्कशन कर चुके। अब आता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसे बोलेंगे, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज अ वेक्टर, जो कि क्या होता है, वेक्टर, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज, कोई भी एक आइदर चार्ज ले लीजिए आप, टाइम द सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। मान लीजिए दो आपने चार्जेस लिए, ठीक है, उनमें से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे आप, किसी भी एक आइदर चार्ज से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या होती है इसकी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल p से, वेक्टर इसके ऊपर हमने डिनोट कर दिया। तो कोई भी एक आइदर चार्ज ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, q इंटू 2a, ठीक है। तो इसको हमने एक फॉर्म में लिख दिया, p इक्वल टू वेक्टर लगा के 2qa, ठीक है, सेम लिख दिया। अगर मैं बात करूँ इसकी आगे, तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है किधर से किधर बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। फिर अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट होती है बेटा कूलाम मीटर, यानी कूलाम मीटर इसकी क्या होती है बेटा, SI यूनिट। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो L1 T1 A1 कैसे आया, क्योंकि P इक्वल टू आपने पढ़ा 2qa, बेटा चार्ज की डायमेंशन A1 T1 और A डिस्टेंस है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, L1। तो इसको फाइनल हम क्या लिख देंगे, L1 T1 और A1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बीच डिस्कशन जो करना था हमने कर लिया है। अब इसके बाद आएगा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।